नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नूहा और आप देख रहे हैं तरास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे जहां पे हमको पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक बिंदु से प्रारंभ से चलना शुरू करता है तो और किसी बिंदु पर अगर पहुंच रहा है तो उसके बीच की दूरी क्या होती है और वो किस दिशा में चल रहा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब जहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से समझा था कि हमको डायरेक्शन को किस तरह से ट्रीट करना है कि जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा उत्तर दिशा होता है, दक्षिण की ओर जाते हैं यानी कि नीचे की ओर जा रहे होते हैं तो हमको दक्षिण मान के चलना पड़ता है। वैसे ही हमारी दाहिनी ओर की ओर हम यहाँ पे पूर्व दिशा मान के चलते हैं और बाई हाथ की ओर पश्चिम दिशा मान कर चलते हैं। ठीक है। और बेसिक चीज़ें और है जिसमें आपने क्लॉक के बारे में पढ़ा था कि क्लॉक में हमको यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है यानी कि घड़ी की दिशा में अगर चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में हमको यहाँ पे देखने को मिला था। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम लेफ़्ट और राइट की बात कर रहे थे तो सिर्फ ऐसा साउथ में होता था कि जब हम क्वेश्चन अगर राइट हैंड बोल रहा है तो हम अपने लेफ्ट हैंड के साइड उसको गति कराते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए, जिससे आपको मैंने कैसा अजम्पशन लिया है, क्या क्या मैंने पिछले वीडियो में सीखा है, वो आपको बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से ट्राई करते हैं जिसमें हमको यहाँ पे दूरी पता करने की बात कही जाएगी। तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ है कि जब भी दूरी पता करनी होती है तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान विशेष रखेंगे कि जब भी यहाँ पे कुछ दूरियाँ बताई जाती है, जैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो इसी इकाई के आधार पे ना हमको यहाँ पे अपना डायग्राम बनाना है। तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे दूरी जो है 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो उस आधार पे हम अपना डायग्राम बनाएंगे क्योंकि डायग्राम में भी अपनी दूरी के हिसाब से अपनी लाइनों को छोटा बड़ा हमको बनाना पड़ेगा। तो हम एक रॉ ऐसी बना लेते हैं कि हम 4 दिशा बना लेते हैं। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये नीचे दक्षिण। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि वो घर से किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है रामू जो अपने घर से कहीं से चलना प्रारंभ कर रहा है और किसी दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जब किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक के डायरेक्शन को जब पूछा जाता है, मतलब किसी की तुलना करते हुए अगर डायरेक्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पे जो किलोमीटर या कुछ मीटर में जो दूरियाँ दी जाती है उसका बहुत ही वैल्यू रहता है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपना डायग्राम बनाएं तो हम सही से हम उस दिशा को पहचान पाएंगे कि जो प्रारंभिक बिंदु यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया चलना, वहाँ से हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वो कौन सी दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन जितने भी वैल्यूज़ हैं, जो जो यहाँ पे दूरियाँ दी गई है, उसका एक विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि रामू अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि हम मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रामू का घर है। तो रामू अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर तय करता है। अगर मैंने 5 किलोमीटर के लिए इतनी लंबी लाइन खींची है तो आप बाकी जो 3 किलोमीटर है उसके लिए मैं छोटा खींचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला यहाँ पे बोला गया है फिर दाएं मुड़ता है। जब भी पश्चिम की ओर जा रहा होता है और दाएं मुड़ने की बात आ रही है तो दाएं जो है उत्तर की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पे हम उत्तर की ओर मोड़ देते हैं और कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे नंबर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे बोला गया है कि वह बाएं मुड़ता है, यानी हम जब भी उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तर की ओर अगर हम बायां मुड़ रहे हैं जाने के बाद, तो उत्तर का बायां हम यहाँ पे फिर पश्चिम दिशा की ओर हो गया हमारा डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन पश्चिम दिशा की ओर कर देते हैं और कितना किलोमीटर चलते हैं 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब जब भी हम पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमारे बाएं मुड़ने का मतलब है कि हम दक्षिण की ओर जाना स्टार्ट कर दिए। तो हम जैसे ही दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने 3 किलोमीटर तय किया नीचे की ओर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि अब देखिए, जब भी हम दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं तो सिर्फ इसी में एक ऐसा एक्सेप्शन था जिसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि इधर जब दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ बायां होता है और बायां हाथ दाहिना होता है, मतलब ये दायां कहलाएगा इस साइड जब दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं, और इस साइड हमारा बायां कहलाता है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अंत में वह दायां मुड़ता है।
दायां मोड़ने का मतलब है कि हम जहाँ पे अब दक्षिण की ओर जा रहे थे, अब दायां मोड़ना है, मतलब हमको यहाँ पे बायां साइड जाना है। समझ पाए? तो यहाँ पे हमको कितना चलना है, 3 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं ना, 3 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 किलोमीटर और चला दिया। तो इस प्रकार से वो पूछा क्या है क्वेश्चन, कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे देखें कि हमने प्रारंभ तो यहाँ से किया था स्टार्टिंग, और हम पहुँच कहाँ पे गए हैं, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन पूछा गया, यानी कि हम देखें कि इससे ये जो डायरेक्शन है ये पश्चिम दिशा की ओर है। तो हम आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। और मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपको पूछता कि कितना दूर चला है, तो कितना दूर चला है इसके लिए हम क्या करते कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, जहाँ जिस लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया था ऊपर की ओर जाना, उसी लेवल में आके इन्होंने अपना एंडिंग किया था। यानी कि एक गली में अंदर घुस के फिर मेन रोड पे आ गया। तो जिस लेवल से हमने स्टार्ट किया है उसी लेवल पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से ये 2 किलोमीटर होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 दूरियाँ आ गई। पहला तो 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। अगर हम तीनों का अगर योग करें तो हमको यहाँ पे 10 किलोमीटर मिलता है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ये पूछता कि अगर प्रारंभिक बिंदु से अभी जो जा रहा है रामू, वो कितना दूर पर खड़ा है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी पर चल रहा है और ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी हम कोई नया क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं तो कृपया उसको पहले आप ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियोस को, और उसके बाद आप मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको आप सुनिए फिर और देखिए साथ ही साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है। आप खुद भी इसको हल करके देखिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब लास्ट का हम लाइन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है लास्ट लाइन में कि आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे हमको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है। हम तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है। अब हमें एक डायग्राम बना देते हैं जहाँ पे ये उत्तर की ओर दर्शा रहा है और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है। प्रीति जिसका चेहरा जो है किधर की ओर है, नीचे की ओर है। और वहाँ पे बोला क्या गया है, प्रीति जो है अपने बाएं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, 15 मीटर चलती है, सॉरी। तो यहाँ पे मीटर में दिया गया है, इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 15 मीटर है। और उसके बाद यहाँ पे 7 मीटर वाली भी बात कही गई है। यानी कि हम जब भी डायरेक्शन के लिए बनाते हैं दूरियों को, तो सबसे बड़ा नंबर हम देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी जो दूरियों के लिए जो लाइन खींचेंगे हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 15 मीटर के लिए थोड़ा लंबा लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि उन्होंने दक्षिण की ओर देख रहे हैं ना। अब जब दक्षिण की ओर देखते हैं तो बाएं जाने का मतलब यहाँ पे है, बाएं ओर मुड़ने का मतलब है कि हम दाएं मुड़ेंगे इधर की ओर। ठीक है। यहाँ पे दक्षिण की ओर जब भी जा रहे होते हैं या दक्षिण की ओर जब भी मुंह कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा दाहिना हाथ बायां कहलाता है और बायां हाथ दाहिना कहलाता है। तो बाईं ओर मोड़ने का मतलब है कि हम उसको दाईं ओर मोड़ेंगे। दाईं ओर मुड़ के कितना जा रहा है, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ के इन्होंने 15 मीटर तय किया है। ठीक है। और उसके बाद क्या क्या है, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है। अब जब हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे बाईं ओर मुड़ना यानी कि हम उत्तर की ओर जाएंगे। और कितना मीटर चल रहे हैं, अब यहाँ पे उत्तर की ओर 7 मीटर चल रहे हैं। अब जैसे 15 के लिए हमने इतनी दूरी खींची है तो उससे थोड़ा छोटा ही से खींचेंगे, आधी दूरी। ठीक है, आधा लाइन खींचेंगे उसके हाफ के बराबर। अब वैसे यहाँ पे बोला क्या गया है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुख करके यानी कि पश्चिम तो इधर होगा। यहाँ से अगर देखें तो पश्चिम इधर होगा, तो हम इधर कितना चला पाएंगे, 15 मीटर। यानी कि क्वेश्चन ने बोला है कि 15 मीटर वो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो हम पश्चिम की ओर उसको भेज देते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, लास्ट में पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान, यानी कि इस स्थिति से यहाँ तक के आने में उन्होंने कितनी दूरी तय की है। तो हम इसका शॉर्ट डिस्टेंस अगर देखें सबसे यहाँ से बीच की दूरी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस लेवल से हमने स्टार्ट किया था उसी लेवल पे पहुँच गए। और यहाँ से हमने जितनी भी दूरी तय की है उसमें यहाँ पे सबसे शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे 7 मीटर होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी प्रारंभिक स्थिति से क्या है, वो 7 मीटर की दूरी पर है। और देखें तो प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है, उत्तर की ओर है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर वो है पहुँचा है,
तो हम बोलते हैं कि उत्तर की ओर पहुंचा है और 7 मीटर की दूरी पर पहुंचा है। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पे पहला मिलेगा, ऑप्शन ए। ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे आप देखें तो क्या बोला गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। और यहाँ पे राजेश जो है 1 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, यानी कि सबसे बड़ी यहाँ पे 9 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। तो इस 9 किलोमीटर के हिसाब से हम बाकी दूरियों की लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं रो डायग्राम फॉर पश्चिम। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाइए। आप भी अपने कॉपी में बार बार रिपीट कीजिए इन स्टेप को, ताकि अब आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी बना पाएँ। अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। राजेश 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट किया है राजेश ने, तो पूर्व की ओर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर हम पहुँचा देते हैं राजेश को। ये हमने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। और फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये नीचे की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है। तो हमने 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर इतना बड़ा लाइन खींचा है तो 5 किलोमीटर को हम इतना खींच सकते हैं। और फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर, अब चलो इतना ही पढ़ते हैं, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर, यानी कि पूर्व तो ये इधर होगा ना हमारे दाहिने हाथ की ओर, तो ये कितना चल रहा है, फिर 2 चल रहा है, 2 किलोमीटर। तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए बना देते हैं। और अंत में वो 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 9 किलोमीटर यानी कि तो 5, यहाँ तक का तो 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ तक पहुँचे थे 5 किलोमीटर के लिए। तो हम यहाँ पे यहाँ तक की हम दूरी तय करते हैं और ये हमारा हो जाता है 9 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये क्वेश्चन में हमको एक पाइथागोरस का एक रूल हमको काम आएगा, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर किसी भी ऐसा त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हम एक त्रिभुज अगर बनाए, जैसे यहाँ पे हमको डिस्टेंस किसके बीच बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि ये तो अगर देखें तो थोड़ा सा तिरछा है ऐसा। हमने तो अभी तक का देखा को क्या था कि उसी लाइन पे रहता था व्यक्ति, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तिरछा है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 की दूरी है, 1 किलोमीटर की। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर देखें यहाँ से, तो ये 2 किलोमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये और ये यहाँ के बीच की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ से देखें इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी 5 होगी, तो बचा जो 9 है ना, ये 9 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी है, समझ पाए ना। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 है, तो बचा जो ये हिस्सा है ये कितना होगा, 4 होगा। तो हम इसको एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से हमारे डायग्राम, जिसमें ये 4 है और इसको हम ऐड करें 1 और 2 को, तो ये हमारा 3 है। और हमको यहाँ पे ये तिरछी वाली दूरी तय पता करनी है, हमको इसको मान लेते हैं x। यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिंपल ये याद रखना पड़ेगा, जो सबसे लंबी लाइन होती है, सबसे लंबी लाइन जो तिरछी लाइन होगी वही सबसे लंबी लाइन होती है, तो उसका अगर हम वर्क कर दें, यानी कि यहाँ पे हम बोलें कि x का अगर हम वर्क कर दें तो बचे जो 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये त्रिभुज में बची जो 2 लाइनें हैं इनका हम स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, यानी कि 3 का वर्क करेंगे और 4 का वर्क करेंगे और बाद में इसको जोड़ देंगे। तो इन दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे तो इसका जो मान है वो उस दूरी के वर्ग के बराबर होता है, तिरछी लकीर की जो लंबाई है उसके बराबर होता है। ठीक है, इसको आप जो साइंस वाले बच्चे हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको आप लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और कर्ण बोलते हैं। यानी कि जो कर्ण का लंबाई होगा वो उसका वर्ग जो होगा, कर्ण की लंबाई का वर्ग, वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो उसी आधार पे हम यहाँ पे इस तिरछी दूरी को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हल करें तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, दोनों को अगर ऐड करें तो ये होता है 25, यानी कि x का वर्ग क्या आता है 25। अगर x का वर्ग 25 है, अगर इसका दोनों साइड हम वर्गमूल लगा दें, या यूँ कहें कि x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि अगर x का वर्ग 25 है तो 5 का वर्ग भी 25 होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर यहाँ पे 5 किलोमीटर होगा। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है पाइथागोरस के प्रमेय से, जहाँ पे तिरछी जब लाइन होती है, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, तो वहाँ पे जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो जो भुजाएं होती है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 5 किलोमीटर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही ट्रिकी लग सकते हैं जो नॉन मैथ्स वाले हैं, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, और हो सके तो आप इसको थोड़ा सा बैक स्किप करके दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न के जैसा है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राघव के घर पहुँचने के लिए धीरेन्द्र 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। चलिए, यहाँ पे राघव और धीरेन्द्र के दो लोग हैं जिनका यहाँ पे मिलने के लिए बातें चल रही है, और लास्ट में क्या पूछा है, तो वह उसके घर से कितनी दूर पर है, यानी कि कहीं किसी के घर से वो किसी दूसरे के घर की दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे वो सपोर्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने समझने के लिए कि हमारा ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राघव के घर पहुँचने के लिए धीरेन्द्र, यानी कि बात चल रही धीरेन्द्र चल रहा है। धीरेन्द्र एक ऐसा व्यक्ति जो चलने लग रहा है, वो किसी के डायरेक्शन की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखें तो धीरेन्द्र जो है, धीरेन्द्र 100 मीटर दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है। चलिए, यहाँ पे हम 100 मीटर दक्षिण की ओर चला देते हैं, मान लीजिए हम इतनी दूरी को 100 मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे 100 मीटर की पूर्व की ओर जा रहा है दक्षिण, और उसके बाद पूर्व की ओर यहाँ पे 100 जा रहा है। और उसके बाद क्या बोला गया है कि वह दोनों बाजार जाते हैं, और जो राघव के घर से उत्तर पूर्व में, यानी कि हम यहाँ पे देखें, अभी तो यहाँ पे पहुँचे ना, अब इसका उत्तर पूर्व अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व क्या होता है, उत्तर और ये पूर्व होता है। मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की जो हम यहाँ पे देखें, डायरेक्शन देखें, तो ये उत्तर पूर्व कहलाता है। तो यहाँ से वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वह दोनों बाजार जाते हैं जो राघव के घर से, यानी कि देखिए ये घर है किसका, धीरेन्द्र का, ये धीरेन्द्र का घर है और ये राघव का घर है। वो क्या बोला गया है कि वहाँ पे वो जो दोनों जाते हैं वो राघव के घर से, ये राघव के घर से उत्तर पूर्व की दिशा में है, यानी कि इस तरह से कुछ तिरछी यहाँ पे देखें तो इधर की ओर है। और ये कितना है, 100 करनी 2 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यदि बाजार धीरेन्द्र के घर से पूर्व में है, बाजार धीरेन्द्र के घर से किस दिशा में है, पूर्व में है, यानी कि अगर हम देखें तो ये धीरेन्द्र का घर था और ये पूर्व दिशा अगर माने तो इसके बीच की हमको यहाँ पे दूरी तय करनी है, पता करनी है कि दूरी कितना होगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक तिरछी लाइन बन रही है, क्योंकि ये सीधी तो है नहीं, सीधी रहती तो हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं थी। तो जब भी यहाँ पे इस तरह से तिरछी दूरी रहती है तो इसको पता करने के लिए आप यहाँ पे देखें तो 2 तरह की दूरी आपको मिल रही है। पहले तो ये एक हम इसको एक डब्बा बना देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 100 है इतना हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा तो 100 हो गया। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये हिस्सा जो है ये भी 100 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, 100 है, तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं, 100 हो जाता है। मतलब अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया, और एक यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये हमको यहाँ पे एक तिरछी लकीर जो है उसकी लंबाई पता है, तो हम यहाँ पे निकाल पाएंगे कि इसके बीच की जो दूरी है ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं x। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज के लिए देखेंगे। इस त्रिभुज के लिए आप अगर देखें, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, x है, और इसकी जो लंबाई हमने निकाल दी है 100, ये देखिए, और यहाँ पे जो तिरछी लाइन है इसकी लंबाई हमको दे दिया है 100 करनी 2। तो यहाँ पे हम देखें तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे भी फॉलो करेगा, और यहाँ पे जो ये तिरछी लाइन है इसका हम वर्ग करेंगे, यानी कि 100 जो है 100 करनी 2 का हम वर्ग करेंगे, और इसका जो वर्ग है अन्य दोनों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो x के वर्ग और 100 के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका अगर हम वर्ग कर दें तो ये हो जाता है 100 जो है 10,000 हो जाएगा, और 2 करनी 2 का अगर हम वर्ग कर दें तो ये 2 हो जाता है।
इसके बीच में पूछनी है ना, जैसे हम लिखे हैं 100 करनी 2, इसका मतलब होता है 100 गुणा करनी 2। तो हम इस दोनों को अलग अलग इसका वर्ग कर रहे हैं, तो 100 का वर्ग हो जाता है 10,000 और करनी 2 का वर्ग हो जाएगा 2। तो यहाँ पे और इसको इस तरह लिखें कि x का वर्ग हो जाएगा और फिर प्लस 100 का वर्ग हो जाता है 10,000। तो हम देखें कि दोनों साइड 10,000 है, तो जैसे हम समीकरण को हल करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाता है 2 से गुना हो के क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, और इधर का ये 10,000। ठीक है, ये समीकरण होता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम हल करें तो ये जो 10,000 है हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि इस साइड से अगर इस साइड ले जाएं तो यहाँ पे 20,000 से हम क्या करेंगे 10,000 को माइनस करेंगे, जो कि है x के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 20,000 में से 10,000 हटाएंगे तो 10,000 ही बचेंगे हमारे पास, और ये किसके बराबर है, x के वर्ग के बराबर है। यानी हम समझे कि जब x का वर्ग 10,000 है तो अगर x ही हमको पता करना है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ना कि 100 है। जैसे इस वाले केस में क्या था कि 100 का वर्ग करते हैं, अगर 100 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 10,000। तो वैसे ही अगर 10,000 का हम वर्गमूल करें तो हमारा आ जाएगा क्या 100। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आया है इस x के बराबर क्या निकल के आया 100 निकल के आया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हमारा जो प्रारंभिक स्थिति से ये जो बाजार हम पहुँचे हैं इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे ये तो 100 था और ये भी 100 निकला, तो 100 और 100 क्या हो जाएंगे 200 हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमारा जो डिस्टेंस है किसके बीच, धीरेन्द्र के घर और बाजार के बीच के डिस्टेंस हम पता कर पाए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जो है वो 200 मीटर होगा, और ये हमारा ऑप्शन बी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो और अगले क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इसमें क्या पूछा गया लास्ट में कि वह किस दिशा में और कितनी दूर पर है। यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछ ली गई है, तो यहाँ पे हमको डायग्राम बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम एक और डायग्राम बना लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करेंगे और उसके साथ साथ अपना डायग्राम बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है 30 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। तो इस आधार पे हमको यहाँ पे दूरियों के लिए लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से मनीष उत्तर की ओर मुख करके, ये उत्तर की ओर हमने 30 मीटर चला दिए, और उसके बाद क्या बोला गया है कि इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, यानी कि हमारा ये बायां होगा पश्चिम की ओर, और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। और इसके बाद वहाँ बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ पे जब भी हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो बायां है वो दक्षिण की ओर होगा, और कितना चल रहा है यहाँ पे 30 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें आप ऑब्जर्व करें तो जिस स्थिति से हमने स्टार्ट किया था, जिस लेवल से हमने ऊपर की ओर गए थे उसी लेवल पे आ गए, मतलब उसी लाइन पर अगर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डायरेक्शन पूछा है। तो इससे यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि इधर से ये किस दिशा में है, तो ये जो है पश्चिम दिशा की ओर है। और अगर दूसरा अगर आंसर करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है। तो जिस लेवल से हमने स्टार्ट किया था उसी लेवल पे आ गए, यानी कि कोई तिरछी लाइन नहीं बनी। तिरछी लाइन बनती तभी हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे तिरछी लाइन नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस को हमको पता करना है, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है 20 है, तो इनके बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी 20 मीटर ही होगी। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 20 मीटर, किस ओर, पश्चिम की ओर। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वैसे हम अपना लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, इसको आप हल करके देखिए और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये बहुत सारे इस क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्वेश्चन के आपको ढेर सारे पैटर्न मिल जाएंगे, जिससे आप सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।